अगर परमेश्वर आपको तराई में से होके अगर परमेश्वर आपको तराई में से लेकर जा, उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक चीज है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। वो चीज है उसकी महिमा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है, फिर से पढ़ेंगे। वे रोनी की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। हालेलुया। तो कठिन परीक्षा की तरह, इसके अलावा ये अब्राहम के जीवन में, उसके लाइफ में सबसे बड़ा तरह यही था। क्यों पता है? क्योंकि 100 साल के बाद उसे क्या मिला? एक पुत्र मिला। और पुत्र मिलने के बाद जब हम 22 अध्याय में यहाँ पे पढ़ते हैं तो परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम से, अब्राहम जो पुत्र मैंने तुझे दिया अर्थात इसहाक, उसे तू क्या कर, मोरिया देश को चला जा और जिस पहाड़ में तुझे दिखाऊंगा वहां जब तू क्या कर, उसे होम बलि चढ़ा। हालेलुया। अब इससे बड़ा तराई अब्राहम के जीवन में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक कठिन एज के बाद, एक डिफिकल्ट आयु के बाद उसे परमेश्वर ने एक पुत्र दिया था। पुत्र देने के बाद यहाँ पे परमेश्वर अब्राहम से क्या कहता है कि पुत्र को क्या कर, बलि चढ़ा। क्या कर, बलि चढ़ा। और जब है ना, उसके बाद अब्राहम क्या करता है, अपने बेटे और कुछ उनके जो साथी थे उन लोग को जो सुबह कहाँ चले गए, वो लोग मोरिया देश की ओर चले गए। जब जैसे अब्राहम परमेश्वर जब अब्राहम से कहा कि अब्राहम अपने पुत्र को क्या कर, बलि चढ़ा, कहा, जिस देश जिस पहाड़ को मैं दिखाऊंगा वहां पे। जब अब्राहम भोर को उठा और जैसे अपने पुत्र और सेवक को लेकर जब वो जा रहा था, उसका तराई चालू हुआ। हालेलुया। उसका दुख, उसका रोनी की तरह क्या हुआ, चालू हुआ। लेकिन यहाँ भी इस बात को हम जानते हैं, जैसे जैसे अब्राहम जो है अपने कदम को जो है उस मोरिया पहाड़ की ओर जब वो बढ़ा रहा था, उस पहाड़ की ओर जब वो जा रहा था, वैसे वैसे उसकी तराई के सफर में वो गुजरता रहा। हालेलुया। इसके बाद जब आप और मैं देखते हैं, जैसे ही अब्राहम जो है उस मोरिया देश उस पहाड़ पर जब पहुंचा तो सेवक को नीचे ही रहने के लिए बोले। उसके बाद अब्राहम उस पहाड़ में जाकर एक वेदी क्या करता है, बनाता, तैयार करता है। हालेलुया। उससे पहले इसहाक जो है अपने पिता से क्या पूछता है, बछड़ा कहाँ है? इससे बड़ी तरह तो हो ही नहीं सकता। हालेलुया। किससे पूछ रहे हैं? अब्राहम आइज़ेक को, इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहा है और बेटा पिता से पूछता है, बछड़ा कहाँ है? तो उसका आंसर क्या रहा होगा? अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे करूं तो आपका आंसर क्या, आपका उत्तर क्या रहेगा? अगर जो चीज परमेश्वर ने आपको बहुत कठिन परिश्रम के बाद दिया है, परमेश्वर ने उसे मांगा और वही चीज है ना, अगर वही चीज अगर कोई उसके तरफ से कोई पूछे तो आपका उत्तर क्या रहेगा, प्रति उत्तर क्या रहेगा सामने वालों के लिए? समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो वही दुख जो है, वही तराई जो है अब्राहम गुजर रहा था। सुनिए ध्यान से, जितने लोग तराई से गुजर रहे हैं, क्योंकि सताव के माहौल है, पूरी कलीसिया विश्वासी हम सब जो है तराई में, दुख में, सताव में गुजर रहे हैं, लेकिन अंत में उसकी महिमा प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर बढ़ रहा था और जैसे ही वो वेदी तैयार करता है ना, उसके बाद अपने बेटे इसहाक को जब वो वेदी के ऊपर जब वो रखता है, जैसे छुरी वो हाथ में उठाता है, जैसे मारने वाला ही रहता है, परमेश्वर क्या करता है? क्या करता है? रोकता है। हालेलुया। जब आप और मैं उस तराई में भी अपनी स्थिरता को दिखाते हैं, उस दुख में भी अपने विश्वास को परमेश्वर की ओर लगाते हैं, उस समय परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। हम यहाँ पे देखते हैं 5वें पद में यहाँ पे कहता है, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो और लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता, और उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हालेलुया। अब 14 पद को हम पढ़ते हैं।
अब 13 से, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और उसने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। इसीलिए यहाँ पे अब्राहम क्या करता है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। हालेलुया, यही है परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है वहाँ पे अब्राहम, उस स्थान को क्या नाम देता है, यहोवा यीरे। यीरे का मतलब उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला। हालेलुया। जब आप और मैं से दुखों की तराई में जाते हैं, जिस प्रकार से अब्राहम गया, क्योंकि एक लौता पुत्र अब्राहम के पास था और खुदा कहता है कि तू उसे क्या कर, होम बलि चढ़ा, उसे मेरे लिए क्या कर, बलि कर। उसके बाद उसकी तराई चालू होता है, लेकिन अंत में परमेश्वर जो है अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया। आप में से कोई भी अगर तराई में से आज गुजर रहे हैं, आपसे मैं कहना चाहूंगा, वो परमेश्वर अंत में जो है आपके लिए उपाय करेगा, और वही उपाय जो है उस परमेश्वर की महिमा आपके लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली मैंने बात यहाँ पे बताया, अब्राहम के लिए कठिन परीक्षा था। अब्राहम के लिए क्या था, कठिन परीक्षा। हो सकता है आज आपके जीवन में कठिन परीक्षा चल रहे होंगे, लेकिन अंत में परमेश्वर आपके लिए उपाय और आपके लिए प्रबंध करेगा। हालेलुया।